Hello students, myself Sonam Sharma from C Nursing College Sahadol. Today let's understand about bacteria and bacterial structure. So firstly we will see what is bacteria. Bacteria bacteria is a prokaryotic unicellular organism. बैक्टीरिया एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है. बैक्टीरिया एवरीवेयर प्रेजेंट होता है, जैसे कि वाटर, सॉइल, एयर, फूड्स एंड ऑल नेचुरल इन्वायरमेंट. एंड बैक्टीरिया को हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं. बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखा जा सकता है. एंड बैक्टीरिया का लेंथ है 3.5 नैनोमीटर एंड डायमीटर है इसका 0.2 to 1.5 नैनोमीटर. अब आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पार्ट है, उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है. जैसे कि बैक्टीरिया का आउटर लेयर है कैप्सूल, जिसमें पीली प्रेजेंट है, लाइक अ स्मॉल टेल लाइक स्ट्रक्चर. एंड सेकेंड लेयर है सेल वॉल एंड थर्ड लेयर है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन. इसके बाद है साइटोप्लाज्म, इसमें प्रेजेंट है राइबोसोम्स एंड न्यूक्लियोइड एंड फ्लैजिला, टेल लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर. सो अब हम इनको डिटेल में जानेंगे. फर्स्ट है सेल वॉल. सेल वॉल गिव्स डिफिनिट शेप टू द बैक्टीरिया. जो सेल वॉल है वो बैक्टीरिया को एक डिफिनिट शेप प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट, सेल वॉल सिचुएटेड बिटवीन द कैप्सूल एंड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन. सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होता है? कैप्सूल एंड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बीच में. एंड इसका जो थिकनेस है वो 20 to 30 नैनोमीटर है. एंड नेक्स्ट, इट इज़ द सेल वॉल contain DAP, numeric acid and teichoic acid. It means cell wall mainly DAP and murmuric acid या फिर teichoic acid कंटेंट का पाया जाता है. यह सब्सटेंस आपस में मिलकर एक कॉम्प्लेक्स पॉलीमर स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि पेप्टी डाइक्लिक या फिर म्यूरिक और म्यूकोपेप्टाइड का होता है. नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म. इट इज़ द बैक्टीरिया. साइटोप्लाज्म इज़ अ टाइप ऑफ सस्पेंशन इन दैट कंटेन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्यूट इन अ विस्कस वाटर. बैक्टीरिया साइटोप्लाज्म एक प्रकार का विस्कस सस्पेंशन है जिसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड विस्कस वाटर प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट, इट कंटेन द न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, प्रोटीन एंड अदर वाटर सोलुबल कंपोनेंट्स एंड रिजर्व मटेरियल. इसके अलावा न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, प्रोटीन एंड वाटर सोलुबल कंपाउंड्स एंड रिजर्व फूड मटेरियल भी पाया जाता है. बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्मिक हायर यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म से डिफरेंट होता है. जो कि बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्मिक है, साइटोप्लाज्म है, वो हायर यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म से डिफरेंट होता है. क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है तो ये यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में डिफरेंट होता है. क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साइटोप्लाज्म में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है. इसी सेम एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स इसमें मतलब प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है. ये सब कहाँ प्रेजेंट होता है? यूकैरियोट में, मतलब ह्यूमन या फिर एनिमल्स या प्लांट्स में. नेक्स्ट है, बहुत सारे बैक्टीरिया के जो सेल वॉल हैं इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमस DNA भी प्रेजेंट होता है. यह एक ऐसा DNA है जो कि
क्रोमोसोम से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं रहता है। ओके, नेक्स्ट इज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन बैक्टीरिया साइटोप्लाज्म। यह साइटोप्लाज्म का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। आप स्ट्रक्चर में देखे होंगे। दे इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसाइज, जो कि हेल्पफुल है प्रोटीन सिंथेसाइज में। राइबोसोम्स के नंबर इनके प्रोटीन सिंथेसाइज के रेट पर निर्धारित करता है। यदि राइबोसोम्स का नंबर ज़्यादा होंगे तो प्रोटीन सिंथेसाइज ज़्यादा होगा। इनका डायग्राम, इनका जो दे हैव 200 एंग्स्ट्रॉम इन डायमीटर एंड इसके अलावा इसमें सेडिमेंटेशन रेट भी पाया जाता है। सेडिमेंटेशन जो कि बैक्टीरिया में मतलब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होता है 70 सेडिमेंटेशन एंड ह्यूमन्स या फिर यूकैरियोटिक में होता है 80 सेडिमेंटेशन। तो बैक्टीरिया में 70 सेडिमेंटेशन है एंड ह्यूमन्स में, प्लांट्स में मतलब यूकैरियोटिक एनिमल में कितना है 80 सेडिमेंटेशन। तो जिसमें ज़्यादा सेडिमेंटेशन होगा उसका प्रोटीन सिंथेसाइज भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट इज मेसोसोम। इट मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया पर्टिकुलरली इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जो मेसोसोम है ये पर्टिकुलर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में देखा जाता है। इसमें ग्रोथ की कंडीशन मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग पर निर्धारित है। जो इसका ग्रोथ है, जो ग्रोथ की कंडीशन है ये फोल्डिंग पर निर्धारित होती है। इसमें 2 टाइप्स का फोल्डिंग होता है, जो कि फर्स्ट है इन सेंट्रल मेसोसोम एंड पेरिफेरल मेसोसोम। तो हम इस स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। सेंट्रल मेसोसोम जो कि सेंटर में आप देख रहे होंगे एक कर्व स्ट्रक्चर में राउंड शेप में है मेसोसोम, एंड पेरिफेरल जो कि इसी से कनेक्टेड है बट आउटसाइड में प्रेजेंट है, वो कहलाता है पेरिफेरल मेसोसोम। नेक्स्ट न्यूक्लियस। Nucleus appear oval on elongate bodies and generally present on per cell. न्यूक्लियस ओवल या फिर जो न्यूक्लियस जो है ओवल या फिर एलोंगेट बॉडीज स्ट्रक्चर का है होता है। जनरली एक सेल में एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होगा। इसके जो जीनोम कंसिस्टेंस है जो कि एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए का सिंगल मॉलिक्यूल सर्कुलर फॉर्म में अरेंज होता है। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल मॉलिक्यूल सर्कुलर फॉर्म में अरेंज होता है। कुछ कंडीशन में यह ओपन होकर एक लॉन्ग चेन बनाता है। ठीक है, ये सर्कुलर होता है बट जब लॉन्ग चेन में होगा ये एक लंबा लॉन्ग चेन बनाता है जिसकी लेंथ 1000 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। बैक्टीरिया न्यूक्लियस मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल एंड डीऑक्सीराइबोसोम्स प्रोटीन नहीं पाया जाता है। इनका क्रोमोसोम्स हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड्स मीन्स क्रोमोसोम्स का एक पेयर। ठीक है, तो इनका जो क्रोमोसोम्स है वो हैप्लॉइड होता है और इनके रिप्लिकेशन सिंपल फिजन में होता है। सिंपल फिजन मेथड के द्वारा होता है। नेक्स्ट कैप्सूल्स एंड स्लिम लेयर। अब देखेंगे क्या है कैप्सूल एंड स्लिम लेयर। सो मैनी बैक्टीरिया सीक्रेट EPS एक्स्ट्रासेलुलर पॉलीसैकेराइड दैट आर एसोसिएटेड विद द इंटीरियर ऑफ द बैक्टीरिया। जो कैप्सूल एंड स्लिम लेयर है वो बैक्टीरिया के आउटर सरफेस में प्रेजेंट होता है, जो कि EPS कंटेन 2% कार्बोहाइड्रेट एंड 98% वाटर का होता है। जो इसकी जो फॉर्मोलॉजी है कैप्सूल एंड स्लिम में 2 पार्ट में डिवाइड है। तो कैप्सूल क्या है, विच फॉर्म रिजिड टाइटली एंड क्लोज एसोसिएटेड विद द सेल। ये जो कैप्सूल है वो बैक्टीरिया सेल से क्लोज अटैच होता है टाइटली एंड ये रिजिड होता है।
ठीक है, मतलब एकदम से स्लिमी खुरदुरा सा होता है, रिजिड होता है। एंड जो स्लिम्स है वो कैसा होता है, ये लूजली एसोसिएटेड विद द सेल, मतलब कैप्सूल जो है वो टाइटली अटैच था सेल से और ये लूजली अटैच होता है सेल से। नेक्स्ट इज पिली। पिलीज आर मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकली सिमिलर टू फिम्ब्रियाई। ये फिम्ब्रियाई जैसे ही होता है मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में या फिर केमिकली में, ये फिम्ब्रियाई जैसे होता है, बट दे आर प्रेजेंट इन स्मॉल इन नंबर कंपैरेटिबल फिम्ब्रियाई, बट ये फिम्ब्रियाई से स्मॉल होता है एंड अटैच होता है बैक्टीरिया के सेल वॉल में, जो कि हेल्प करता है वन सेल टू अनदर सेल डीएनए ट्रांसफ़र में। मतलब वन सेल से अनदर सेल, बैक्टीरिया के सेल में वन सेल से अनदर सेल डीएनए को ट्रांसफ़र करता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन हो पाता है। सो पिली ऑल्सो कॉल्ड एज सेक्स पिली और फर्टिलिटी पिली। क्यों? क्योंकि ये वन सेल से अनदर सेल डीएनए को ट्रांसफ़र करता है। जब डीएनए ट्रांसफ़र होगा तो इसका बहुत ही जल्दी बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा एंड रिप्रोडक्शन हो पाएगा। नेक्स्ट है फ्लैजिला। अ लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया आर मोटाइल। जो पिली है वो शॉर्ट है किससे, फिम्ब्रियाई से, और फिम्ब्रियाई भी शॉर्ट है किससे, फ्लैजिला से, पर तीनों का फंक्शन कुछ हद तक सेम होता है। तो फ्लैजिला अ लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया आर मोटाइल, जो कि ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है बैक्टीरिया की मोटाइल में, मतलब कि बैक्टीरिया को वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कराने में। एंड बैक्टीरिया फ्लैजिला आर टाइनी हेयर लाइक ऑर्गेनेल्स ऑफ लोकोमोशन एंड मोस्ट प्रोसेस ऑन और more flagella on their surface that allow them to swim and run. Motile or eukaryotic flagella is depend upon ATP sex activities. जैसे इसमें देख सकते हैं फ्लैजिला को 3 स्ट्रक्चर में डिवाइड किया गया है। फ्लैजिला फर्स्ट है क्या, मोनोट्रैकियस, मतलब कि बैक्टीरिया में जो फ्लैजिला प्रेजेंट होगा वो सिंगल होगा, है ना, सिंगल टेल लाइस स्ट्रक्चर, जो कि उसको बोलेंगे हाँ मोनोट्रैकियस। मोनो मीन्स ही होता है वन, मतलब सिंगल। सेकंड है लोपोट्रैकियस। लोपोट्रैकियस में आप देख पा रहे होंगे कि बैक्टीरिया में वन साइड फ्लैजिला प्रेजेंट है, बट ये बंच में है, क्लस्टर में है, नॉट अ सिंगल। ठीक है, तो जो वन साइड है वो बैक्टीरिया को वन साइड ही मूव कराएगा, लेकिन जैसे कि बोथ साइड है किसमें, एम्फीट्रिचियस में, तो ये बोथ साइड है फ्लैजिला, तो ये किसी भी डायरेक्शन में बैक्टीरिया को मूव कराने में हेल्प करेगा, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, नेक्स्ट है पेरिट्रिचियस। पेरी मतलब ये जानते होंगे, पेरी मतलब चारों तरफ। ठीक है, तो पेरिट्रिचियस में क्या होगा कि बैक्टीरिया के चारों तरफ फ्लैजिला प्रेजेंट होगा और फिर बैक्टीरिया को ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कराने में हेल्प करेगा, क्योंकि चारों साइड इसके फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो फिर ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ओके, तो ये थे 4 टाइप के फ्लैजिला।